देंगे नहीं। फिर से कचरा लिया है। हद हो गई। और आगे। ट्रक? डैड, क्या आपने सारे पैसे इस पर खर्च कर दिए? नहीं नहीं, फिक्र मत करो, अपने नहीं, उसने मेरे पैसे उड़ाए हैं, पूरे $150। हाँ, अपने महीने की पगार के साथ जोड़ लेना। कौन सी महीने की पगार? जो तुम्हें मिलने वाली है। कब? कभी नहीं, हम करके हैं। मैं जानता था। स्वीट हार्ट, तुम मालिक और नौकर के बीच दरार न डालो तो बड़ी मेहरबानी होगी। ओके? क्या? मुझे तो लगा हम पार्टनर हैं। यार पैसे कम पड़ गए थे, उसे डांस के लिए ड्रेस दिलानी थी। तुम चाहते हो उसे ड्रेस भी न दिलाऊं? नहीं दिलाते, डांस के लिए पार्टनर तो चुनने नहीं दिया। नहीं, उसे मैंने कहा था मैं खुद उसे ले जाऊंगा। अपने डैड के साथ डांस में कोई नहीं जाना चाहता, अजीब लगता है। पर मुद्दा ये नहीं है। नहीं है तो फिर होना चाहिए। देखो, अब तुम दोनों मेरे पीछे पड़ना बंद करो। तुम्हें पता है इसका इंजन कितना महंगा है? मैं इसे तोड़कर इसके पार्ट्स बेच सकता हूँ। स्वीट हार्ट, तुम्हारे शॉर्ट्स दिन ब दिन छोटे होते जा रहे हैं। इन्हें ठंडे पानी में धो और छांव में सुखाओ प्लीज। मुझे तो इसमें माल लगती है। तुझे क्या लगती है? मतलब कमाल की लगती है। ओह अच्छा, कमाल की लगती है। तेरी भांजी लगती है बच्चों। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ये सर्किट बोर्ड जैसा लगता है। इस लेंस को वहां रखो, उस तरफ। डैड प्लीज, आप इस तरह कबाड़ पर पैसा खर्च करके फिर से कबाड़ नहीं बना सकते। तुम मेरे सामान को कबाड़ समझती हो? ये एक सुपर सिंप्लेक्स थिएटर प्रोजेक्टर है, बहुत ही नायाब है। अब इस पलटू पायलट को ले लो, या उस गसू घसियारे को जो मैंने इजाद किए थे। अपने वक्त से कितने आगे। हाँ, जैसे तुम्हारा वो निकम्मा भौंकू चौकीदार। बड़ा गुस्सा हो गया। किड, क्या ये चीज अब भी चलती है? नहीं। हाँ, और ये अब भी बेमिसाल है। आराम से कुर्सी पर लेट जाओ, ठंडी बियर का इंतजार करो। ये तोड़फोड़ बंद करो यार। आखिरी नोटिस, देर से भुगतान, पिछला कर्ज। आ जाओ, आ जाओ, मुझे बियर ला के दो, आ जाओ। लोग क्यों आपको फालतू की चीजें भेजा करते हैं? ये डिस्कमैन है और ये 8 ट्रैक टेप है। म्यूजिक। कभी नाम भी नहीं सुना। देखो, अगर मैंने वो ठीक किया तो मुझे 100 मिलेंगे, और अगर इसे ठीक किया तो 250, और अगर तुम्हारे तोड़ने से पहले उसे ठीक कर दिया होता तो 20 मिल जाता। और यही चीजें तुम्हारी कॉलेज की फीस भरेंगी, समझी? बस तुम्हें वो स्कॉलरशिप मिल जानी चाहिए। वैसे इसे आने में कितना वक्त लगना चाहिए आमतौर पर? अच्छा, तो ये बियर पास ले आता है, बस इतना ही सिखाया है? हाँ, इसे पिलाना भी सिखा दूंगा। छोड़ो यार। डैड, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ चीजें इजाद ही नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। ये पुरानी सोच है। ये घर टेक्नोलॉजी का मंदिर है और तुम लोग एक पवित्र स्थान पर खड़े हो। जगह कैसी लगी? मैंने कहा था ना पसंद आएगी, ये आपकी हो सकती है। और वो सारी जमीन भी लो, वहाँ जमीन तक निकलने है। वाली डायन घर खाने आ गई है ना कमाल की जगह? मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे ए, सुनो! आपको भी पसंद आएगी। ये घर मेरा है और ये बिकाऊ नहीं है। 6 महीने से पैसे नहीं दिए मुझे ये घर, और देख रही हूँ खंबे से बिजली चुरा रहे हो। तुम्हें इससे क्या मतलब है? सर, आप मेरी जगह देखना चाहते हैं? जरूर, मैं खुशी खुशी आपको पूरी जगह दिखा देता और आपको 3 लाशें भी दिखाता जिन्हें मैंने दफना रखा है। उसके बाद में आपका सपोर्ट देता। मैंने तुमसे कहा था यहाँ मत आना। मैं अपने भाई से कहूँगी यहाँ आकर तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दे, और पुलिस को भी जल्दी लेकर आओ कीजिए। साथ में, तब देखती हूँ कितना दम है तुम में। कौन? जेरी? तुम अगर उस बेवकूफ मोटे को यहाँ ले आई तो वो गाड़ी से नीचे उतरने से पहले हाथ में लगेगा। देख, गाड़ी लेकर यहाँ से दफा हो जाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आज जेरी से कहना मुझसे मिले, दूंगा खर्चा पानी इस साले को। मेरा बाड़ा तोड़कर चली गई। किड, रिलैक्स, वरना तुम्हें नसों का दौरा पड़ जाएगा। वो क्या होता है? मेरे ख्याल से दिमाग में दिल का दौरा। हाँ, वो तो पड़ ही चुका है। तो अब हम बिजली भी चुराने लगे। नहीं, हम पड़ोसियों से उधार ले रहे हैं। बस, अब इसी की कमी थी। जब मैं कॉलेज जाने लगूंगी तो फिर आपका ख्याल कौन रखेगा? तुम ख्याल रखती हो मेरा? तुम्हें फ्यूज जोड़ना किसने सिखाया? कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, अपनी चोटी बनाना या गेंद घुमाकर फेंकना? मैं यही तो करता हूँ। बिना चलाए खाना बनाना किसने सिखाया? और रोजमर्रा के खर्च का हिसाब रखना? यहाँ हमेशा समझदार किसे बनना पड़ता है? ठीक है, तुम्हारी बात सही है, पर इसका मतलब है कि हमारी टीम जबरदस्त है। और मैं जानता हूँ कि इन दिनों यहाँ काफी गड़बड़ रही है, पर सब ठीक हो जाएगा स्वीटी। तुम बस मुझ पर भरोसा रखना, ठीक है? महान आविष्कारक ऐसे ही होते हैं, और मैं वादा करता हूँ कि एक दिन कुछ ऐसा बनाऊंगा जिस पर तुम्हें गर्व होगा। मुझे आप पर भरोसा है। तुम्हारी माँ होती तो तुम पर नाज करती। सब ठीक हो जाएगा।
छोटे ड्रोन्स छोड़ो। ये रहा हीट सिग्नल दूसरी चिमनी से बिल्कुल आगे की तरफ। प्रेडेटर 01 जिला का निशाने पर है। अब तैयार करो। मैं हूं गन फाइटर 01। ईगल का अंदर जा रहे हैं। सेकंड डेक पर टेक्निकल टीम गेट के बाहर की तरफ जा रही है। मैं दूसरे पड़ाव पर हूं। दाहिने ओर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब तैयार है। फायर करो। आ रहा है, पीछे करो। गोली मत चलाओ। नहीं, गोली मत चलाओ। देख नहीं रहे मैं घायल हो गया हूँ। मेडिकल ऑफिसर रचट, मैं दोस्त हूँ। मैं एक ऑटोबॉट हूँ। फिर भाग क्यों रहे हो? ऑक्टोपस ने ये मुसीबत का संदेश भेजा है। सभी ऑटोबॉट्स ध्यान दें, हम पर हमला हो रहा है। इंसानों से तो हम सब छिप रहे हैं। सारे ऑटोबॉट्स को शिकार बनाया जा रहा है। हम लोग खतरे में हैं। मैंने शिकागो में अपनी बहन खोई थी। मुझसे हमदर्दी की उम्मीद मत रखो। इंसानों को आखिर हुआ क्या है? रोको, फायरिंग रोको। अब ये मेरा हो गया। लॉकडाउन, ऑटोबॉट्स, डिसेप्टिकॉन्स छोटे बच्चों की तरह हमेशा लड़ते रहते हैं, पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद करते रहते हैं और फिर मुझे सब ठीक करना पड़ता है। तुम्हारे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। मुझे बताओ वो कहाँ छुपा है? कहाँ है वो ऑप्टिमस प्राइम? हरगिज़ नहीं। ना से मुझे मानना ही पड़ेगा कि वाकई एक कमाल की बात है कि जब से आपने ये काम संभाला है CIA को कितनी सफलता मिली है। और इसलिए प्रेसिडेंट ने मुझसे कहा कि मैं आपसे कहूं कि आप इनसे पूछे